प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग कल स्टडी कर चुके हैं कूलाम का नियम, और उसमें हम लोग माध्यम का परावैद्युतांक और निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता की बात कर रहे थे। तो हम लोग एप्सिलॉन जीरो का मान और मात्रक तो जो है देख चुके हैं। अब हम लोग एप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र निकालेंगे। एप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र कैसे निकालते हैं? एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र ज्ञात करना। जैसे कि हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान कितना होता है? तो ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलाम आवेश का मात्रक है, अतः हम लोग लिख सकते हैं क्या? एप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र। आप लोग जानते हैं कूलाम आवेश का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, मीटर दूरी का मात्रक होता है। अतः एप्सिलॉन जीरो का जो बीमी सूत्र होगा वो आवेश के मात्रक का, आवेश के बीमी सूत्र का वर्ग होगा। बीमी सूत्र का वर्ग हो जाएगा बटे में ये बल का बीमी सूत्र चाहिए, बल का बीमीय सूत्र चाहिए, और फिर चाहिए हम लोगों को दूरी के वर्ग का बीमी सूत्र, दूरी का बीमी सूत्र और इसका वर्ग, इसका स्क्वायर कर दिया जाए। अब आवेश, तो आवेश आप लोग पढ़ चुके हैं। आवेश क्या होता है? Q इक्वल टू I इंटू टी, मतलब एम्पियर और इंटू सेकेंड, ये होता है कूलाम बराबर। और एम्पियर का आप लोग बीमी सूत्र जानते हैं, A से डिनोट करते हैं और समय को T से लिखते हैं। तो कूलाम का जो बीमी सूत्र होगा या आवेश का बीमी सूत्र, कूलाम मात्रक है जो कि आवेश का, अतः आवेश का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? AT। तो आवेश का बीमी सूत्र हम लोग लिख लेंगे AT। तो ये हो जाएगा AT का स्क्वायर अपॉन में बल का बीमी सूत्र। बल आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण, और द्रव्यमान का बीमी सूत्र होता है m और त्वरण का L(T)⁻²। तो बल का बीमी सूत्र होता है mL(T)⁻²। दूरी के लिए हम लोग प्रतीक L लिखते हैं, तो बीमी सूत्र इसका L ही होता है। तो L का स्क्वायर कर देंगे तो ये L का स्क्वायर हो जाएगा। यानी अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? A² T² और अपान में ये L⁻² है, ये L⁻1 है, और बीच में मल्टीप्लाई है, गुणे में घातांक आप लोग जानते हैं जुड़ता है, तो ये m की पावर तो 1 ही रहेगा, और L की पावर आपका 1 और 2 मिलकर कितना हो गया? 3 हो गया। और ये T की पावर कितना दिखाई दे रहा है? -2 दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हम लोग का A² T²। T की पावर -2 नीचे है मतलब अपॉन में है। आप जानते हैं भाग का नियम कि अगर नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और गुणे में घातांक क्या होता है? जुड़ जाता है,
तो ये हो जाएगा, पहले m को ले जाइए, m की पावर कुछ नहीं है तो 1 दिखाई दे रहा है, तो ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ये l की पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो l की पावर -3 हो जाएगा। t की पावर 2 पहले से है, 2 और गया तो t की पावर 4 हो गया, a की पावर 2 ऊपर है ही है तो ये a की पावर 2 हो गया। अर्थात कहने का मतलब, अर्थात एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2 होता है, तथा एप्सिलॉन नॉट का MKSA पद्धति में मात्रक, देखिए ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का किलोग्राम, ये किलोग्राम की पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लंबाई का मात्रक मीटर, ये मीटर की पावर -3 हो जाएगा, मीटर की पावर -3। ये समय है तो समय का सेकंड, और ये सेकंड की पावर 4 हो जाएगा, तो सेकंड की पावर 4। और ये विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, तो ये एम्पियर की पावर 2 हो जाएगा, एम्पियर की पावर 2 हो जाएगा। अर्थात एमकेएस पद्धति में एप्सिलॉन नॉट मतलब आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, तो ये इसका मात्रक किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर -3, सेकंड की पावर 4 और एम्पियर की पावर 2 होता है। ये एमकेएस पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। ठीक, एप्सिलॉन नॉट मतलब वही निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। अब हम लोग एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन अर्थात निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता और किसी माध्यम की विद्युतशीलता में क्या संबंध होता है उसे जानते हैं। क्या, तो नोट में हम लोग लिख सकते हैं, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या निरपेक्ष विद्युतशीलता, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन आर इक्वल टू हम लोग एप्सिलॉन नॉट के लिखते हैं। जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है और के माध्यम का परावैद्युतांक है। अतः माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अर्थात माध्यम का, किसी माध्यम का परावैद्युतांक किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता और निरपेक्ष
वैद्युतशीलता और वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। यह एक धीमाहीन एवं मात्रकहीन भौतिक राशि है। तो ये हम लोग निरपेक्ष विद्युतशीलता और माध्यम के परावैद्युतांक में संबंध जानते हैं। और पहले ही आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि माध्यम का परावैद्युतांक के का मान सदैव 1 से अधिक होता है और धातुओं के लिए परावैद्युतांक के का मान अनंत होता है। ये पहले वीडियो में आपको उपलब्ध करा चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानेंगे, जो कि आप लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम लोग न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम के नाम से भी जानते हैं। और ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग 11th में पढ़े थे कि गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू कितना होता है, Gm1m2 अपान r स्क्वायर, जिसमें आपका कैपिटल G क्या होता है, कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, m1 पहले पिंड का द्रव्यमान है, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान है और r दोनों पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों के मध्य की दूरी होती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते हैं पृथ्वी के आकर्षण के कारण लगने वाला बल है, इसलिए इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में क्या डिफरेंस है, क्या समानता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और वैद्युत बल बड़ा होता है या गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बारे में भी जानेंगे। बड़ा होता है तो कितना बड़ा होता है, या छोटा होता है तो कितने गुना छोटा होता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। कक्षा 11 में आप गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ चुके हैं, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में केवल हम हल्का सा हिंट दे देंगे, लिख देंगे, और बाकी जो तुलना करना है वो हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करते हैं। क्या है, तो ये हेडिंग है आपका वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, वैद्युत बल दो प्रकार के होते हैं, एक आकर्षण बल और दूसरा प्रतिकर्षण बल। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षण बल होता है। वैद्युत बल दो आवेशों के बीच
कार्य करता है और गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य कार्य करता है। चलिए हम लोग दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करते हैं। कौन किससे बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, ये हम लोग इस अनुपात से जान लेंगे और इसी के आधार पर हम लोग दो प्रोटॉनों के मध्य भी लगने वाले वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कर लेंगे तथा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मध्य भी लगने वाले वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कर लेंगे। लेकिन इसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब के आवेशों और द्रव्यमानों के बारे में जानना पड़ेगा। तो हमें इसमें जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा जान लें। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। जैसा कि हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल F G = G m1 m2 अपॉन r² होता है, जहां कैपिटल G = 6.67 to 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। m1 m2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, अतः इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख देंगे। r को r ही रहने देंगे, दोनों कणों के मध्य की दूरी r ले लेते हैं। अतः गुरुत्वाकर्षण बल F G = 6.67 10⁻11 into m1 9.1 10⁻31 9.1 into 10⁻31 अपॉन r² तथा वैद्युत बल के बारे में हम लोग अध्ययन कर ही चुके हैं। तो वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स Fe से डिनोट कर रहे हैं, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। वायु अथवा निर्वात के लिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। चूंकि इलेक्ट्रॉनों के लिए है तो इलेक्ट्रॉनों के लिए आवेश लिखा जा चुका है, कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। पुट करते हैं तो ये हम लोग का आ जाता है, जैसा कि आप जानते हैं 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है
9 इंटू 10⁹। Q1 की वैल्यू मालूम ही है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 10⁻⁻19, 1.6 10⁻⁻19 और अपॉन में r² जो कि आवेशों के मध्य की दूरी। ठीक, अब समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं, फिर देखते हैं किसका अनुपात बड़ा या छोटा आता है। ध्यान से देख लीजिए आप लोग। चलिए अब समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देते हैं, देखा जाए क्या प्राप्त होता है। समीकरण 3/2 से समीकरण 3 Fe वाला समीकरण है, समीकरण 2 Fg वाला। Fe वाले में मान था आपका 9 इंटू 10⁹9, Q1 था 1.6 10⁻⁻19, Q2 भी आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डिस्टेंस r² था। Fg में हम लोग का गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 था। M1 की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 है। M2 की भी वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 है और डिस्टेंस तो वही r² है, डिवाइड है, इसलिए ये r² से r² कैंसिल करते हैं। अब पावर को कलेक्ट किया जाता है एक जगह, तो Fe/Fg इक्वल टू, देखिए ये सब एक साथ कर लीजिए, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 38 में से 9 माइनस करेंगे -29 हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 और ये आपका 10 की पावर कितना हो जाएगा -62 और -11, तो 10 की पावर -73, 62 -11 73। अब 73 ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -29 प्लस 73 अपॉन 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद दोनों टर्म्स को डिवाइड कर लीजिए। Fe/Fg कितना आता है चेक कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए करके। ये आपका ऊपर वाला मल्टीप्लाई करने पर 23.04 आ रहा है और ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा चेक किया जाए, 6.67 इंटू 9.1 इंटू
9.1 इक्वल टू 552.34 और ये 10 की पावर 73 में से 29 माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 13 में से 9 गया 4 और 6 में से 2 गया 4, यानी ये 54 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने पर जो है कितना प्राप्त कर लेते हैं आप? ये आ जाता है आपका 23.04 डिवाइडेड बाई 552.34 इक्वल टू 0.0417 इंटू 10 की पावर 44, या आपको 0.417 इंटू 10 की पावर 43 FE/FG, यानी आपको क्या प्राप्त हो रहा है? तो ये मिल रहा है कि FE इक्वल टू कितना? 0.417 इंटू 10 की पावर 43 FG। अर्थात करने का क्या मतलब है? अर्थात यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट होता है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻43 गुना बड़ा होता है। ये किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच तुलना था। इसी तरह आप लोग दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना आसानी से कर सकते हैं, तथा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप इस समय की स्थिति देश में जान रहे हैं, कोरोना महामारी के कारण घर से निकलना मुश्किल है। आप घरों में ही बने रहिए, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। यदि संभव हो पाए तो अपने आसपास जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी मदद यदि संभव हो तो करें, अन्यथा घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।